दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के साथ साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिया करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने से या शेयर करने से या लाइक कमेंट करने से किसी का कोई पैसा नहीं लगता, जबकि ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच जाती है। आज हम कुछ ऐसी वीडियो और ऐसी विषय पर चर्चा करेंगे जिसको देखा जाए हिंदुस्तान में जो 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से लूटे गए, उसको लेकर के एक जनहित याचिका हाई कोर्ट बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ में लगाई गई थी और जो अभिकर्ता थे उन्होंने अपने पक्ष को रखा था। और वास्तविक में जो हम कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता और यह करोड़ों अरबों का जो स्कैम होता है बगैर राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं होता है, उसको ये याचिका शायद सिद्ध भी करती है। निवेशकों के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए लेकर फरार चिटफंड कंपनियों के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस RCS सामंत की एकल पीठ ने बुधवार को राज्य शासन से पूछा कि क्यों न याचिका में उल्लेखित नामों को पक्षकार बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार द्वारा चिटफंड कंपनियों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे तो आखिर किसके इशारे पर इन कंपनियों को प्रदेश में कारोबार करने की अनुमति दी गई। ये बात हाई कोर्ट ने कही। इस सख्त टिप्पणी के पर राज्य शासन ने जवाब के लिए 4 सप्ताह की मोहलत मांगी थी। मामले की अगली जो सुनवाई थी वो फरवरी में होगी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान करीब 7,000 अभिकर्ताओं की भीड़ हाई कोर्ट में उमड़ पड़ी। चिटफंड कंपनियों के शिकार लोगों की संख्या 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। बुधवार तक 7,000 अभिकर्ताओं की ओर से शपथ पत्र दायर किए गए हैं। अभिकर्ता संघ की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता देवऋषि ठाकुर का कहना है कि आगामी सुनवाई तक, यानी जो अगली सुनवाई होनी है, 25,000 शपथ पत्र और डाले जाएंगे। याचिका में कहा गया है कि चिटफंड मामले के तार राज्य के CM मंत्रियों या कई वरिष्ठ नौकरशाहों से जुड़े हैं। उन्हें आरोपी बनाने और मामले की जांच CBI या अन्य किसी उच्च स्तरीय जांच संस्था से कराए जाने की मांग की गई। ये उस समय जो अधिवक्ता थे देवऋषि ठाकुर जी, उन्होंने बताया था और एक पत्रिका को उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया था। और ये भी उन्होंने बताया था कि जो याचिका में उन्होंने लगाया था उसमें कहा था श्रीमती CM की पत्नी वीला समेत कई मंत्री प्रमोशनल इवेंट्स में हुए थे शामिल। ज्ञात हो कि इस मामले में 5 नवंबर को याचिका दायर कर मांग की गई है कि चिटफंड कंपनियों के प्रमोशनल इवेंट्स में राज्य के CM रमन सिंह की पत्नी वीला सिंह, पुत्र अभिषेक धर्मलाल कौशिक समेत कई कैबिनेट मंत्री, IAS, IPS एवं वरिष्ठ नौकरशाह शामिल हुए थे। इनके प्रमोशन का ही परिणाम था कि लोगों का विश्वास इन कंपनियों पर बढ़ा, जिसके कारण हजारों लोगों ने अपनी FD तुड़वाकर गाढ़े पसीने की कमाई इन कंपनियों में निवेश कर दी। बता दें कि प्रदेश भर में चल रही चिटफंड कंपनियां बोरिया बिस्तर समेट कर फरार हो गई। कंपनी में कार्यरत एजेंटों ने ही लोगों का पैसा लेकर कंपनी में जमा कराया था। कंपनी के फरार होने के बाद लोगों का गुस्सा और कानूनी कार्रवाई की गाज इन एजेंटों पर गिर पड़ी। पुलिस ने भी बड़े खिलाड़ियों को छोड़ इन एजेंटों पर कार्रवाई कर दी। याचिका में यह आरोप भी लगाया गया कि सरकार और पुलिस के आला अधिकारी चिटफंड कंपनी के निवेशक एवं मालिकों को छोड़ एजेंटों को धरपकड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस के खौफ के कारण कई एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं।
परिजनों ने पुलिस पर सुसाइड नोट गायब करने का आरोप भी लगाया है। ये बातें हैं चिटफंड मामले में, जो कहा जाता है हिंदुस्तान के लगभग 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं। वो कोई चिटफंड कंपनी, चाहे सहारा इंडिया हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, कल्पवट, कल्पवर्षा, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, रोज वैली, कैमुना, टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अनंत निधि हो, चंबल मालवा हो, और चाहे कोई ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इनके बहुत सारे अभिकर्ता देखा जाए ऐसे रहे जिन्होंने ज़मीन पे काम किया था और पुलिस के प्रेशर में आकर के और इन कंपनियों के अचानक बंद होने की वजह से आत्महत्या किए हैं। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी पीड़ा और बहुत बड़ा दर्द हिंदुस्तान के जहां 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं का है। और मुझे लगता है वर्तमान सरकार को जो है इस पे अगर ध्यान करती तो शायद इतने लोग काल के ग्रास नहीं बनते। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।